संपूर्ण चाणक्य नीति फुल ऑडियो बुक नरेटेड बाय अमृतांशु। वह चाणक्य का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चाल शत्रु की पकड़ में नहीं आती थी, अति कुटिल थी, इसलिए उसे लोग नाम दिया कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की विसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह एक सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के उस स्वप्न को साकार करने के लिए वह न कहीं रुका न कहीं झुका। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से राजनीति के उन गूढ़ रहस्य का वर्णन करने जा रहा हूँ जिन्हें जानने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूंगा। सत्यम अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्मशास्त्र में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म और अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट विवाचारणी स्त्री का पालन पोषण करने से, धन के नष्ट होने से तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये बातें मृत्यु के समान होती हैं। किसी कष्ट अथवा आपातकालीन से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। आपातकालीन के लिए धन की रक्षा करना चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम। और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचेत करने पर भी नष्ट हो जाती हैं। जिस देश में आदर सम्मान नहीं, न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ ही देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। जहाँ क्षत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीज़ें न हो, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोक लज्जा न हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता न हो, अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये 5 चीज़ें विद्यमान न हो वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीचे कुल में उत्पन्न हुए सुंदर कन्या से भी विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। नखी नाम अर्थात बड़े बड़े नाखून वाले शेर और चीते आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंखला नाम अर्थात बड़े बड़े सिंह वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वाले स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को प्रारंभ कर देना, दुस्साहस करना,